पूर्णिमा की भी आज हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका कैसे उद्धार होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके थोड़े समय में करने से ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मन की इच्छा भी पूरी हो जाए, मनवांछित फल भी मिल जाए। ये सब सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। आप तो शास्त्रों के जानने वाले हो। सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत का आप सब लोगों को वर्णन करूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बताया था। तो अब तुम ध्यान से सुनो। प्रथम अध्याय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमने गए। घूमते घूमते मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सके, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वनमाला पहने हुए थे, देख स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हो, मन तथा वाणी से भी आपको कोई पा नहीं सकता। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मैं मृत्युलोक में सभी प्राणियों जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए आप उन दुखियों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने एक बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेम वंश होकर वो तुम्हें कहता हूँ। सत्यनारायण जी की व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए, तो सारी बातें विस्तार से बताओ। श्री भगवान बोले, दुख शोक सबको दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से सवाया दे, नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर आदि गुड़ भी ले ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सेवाएं अर्पण करें। बंधुओं सहित भोजन करावे, भक्ति के साथ स्वयं भी भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने वाले की मनोकामना निश्चय ही पूरी होंगी। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में ही इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विपर, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब आप मुझसे बताओ, मैं ये सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताओ। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का पूरा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उसे रात में नींद भी नहीं आई और सुबह उठते ही सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर लिया। भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा भी बहुत मिली, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अंत प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ।
अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य भी सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण जी का कहा। यह व्रत तुमसे कहा है हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, मैं श्रेष्ठ संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया वह भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने ये व्रत किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ अपने बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देख उस ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हो, इसके करने का क्या फल मिलता है, कृपया आप मुझे भी बताओ। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस बात के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर बहुत खुश हुआ और पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं का आटा, सारी वस्तुएं खरीद कर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने सब भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र और आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा और सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों को जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की आपसे इच्छा है, आप मुझे बताएं। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ, अपने भाइयों के साथ उत्तर प्राप्ति के लिए मैं ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इसका सारा विधान बताओ, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरा संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के ऐसे वचन अपनी लीलावती स्त्री को कहे। एक दिन धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके उदर से एक सुंदर कन्या पैदा हुई। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। कन्या का नाम विकलावती रख दिया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प लिया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितर ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो वह तुरंत ही दूत बुलाकर कहा, पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखो। साधु की यह आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे। वहां पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपनी भाई बंधुओं सहित खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसने व्रत नहीं किया, वह भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हुए और श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख दूंगा, तुम्हें मैं बहुत कष्ट दूंगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाई सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर पहुंचा। वहां दोनों सुसर जवाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण
कि माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्रता से जा रहा था। पीछे से राजा के दूत को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया। वहां वे दोनों सुसर जवाई ठहरे हुए थे। तब राजा के दूत आए। उस साधु वैश्य के पास राजा का धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ ले आए हैं, देखकर आज्ञा दो। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी छीन लिया गया। भगवान के क्रोध से वैश्य की पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से बहुत दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण व्रत को होते हुए देखा। वहां उसने कथा सुनी और प्रसाद भी ग्रहण किया और रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद भी आ जावे। प्रार्थना की, हम सबका अपराध आप अक्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, राजन, तुम दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वाणिज्य पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले, हे महानुभाव, भाग्यवंश, ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर विदा कर दिया। दोनों वैश्य खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। फिर श्रीसूत जी बोले, वैश्य तथा उसका जवाई ने मंगलाचार यात्रा करके श्रीसूत जी बोले, वैश्य तथा उसके जवाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। अपने नगर को चले गए। उसकी नाव में थोड़ी दूर पहुंचने से दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करके जब नाव को ऊंची उठी देखा, अचंबा किया। नाव में तो बेलपत्र देखकर मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने के बाद बहुत शोक हुआ तथा उनका दामाद बोला, आप शोक न करो, यह दंडी जी का श्राप है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन किए थे उन्हें अक्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिज्य पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुए हैं, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित होकर ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री भगवान खुश हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर में आया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूतों को भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा, आपका पतिदेव और दामाद इस नगर में के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर उसकी पुत्री कलावती भी प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह से नौका का डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर वैश्य साधु फिर दुखी होकर बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव फिर प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी की, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी को ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग बहुत खुश हुए, परंतु साधु वैश्य ने बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया।
उस दिन से यह हर पूर्णिमा व संक्रांति को श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगे। फिर इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को चले गए। फिर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं एक कथा और सुनाता हूँ, आप लोग सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा अभिमान वंश न वहां पर गया और न ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चला आया। पहुंचने पर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान का तिरस्कार का ही फल है। जब वह भगवान विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक श्री भगवान का पूजन करके प्रसाद खाया, तब श्री सत्यदेव जी की कृपा से जैसा था वैसा ही हो गया तथा सुख भोग कर मरने के पश्चात वह स्वर्ग लोक में गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होंगे, बंदी बंधन से मुक्त होंगे, निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह जीव वैकुंठ धाम को जाता है। जिसने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का मुख का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आरती श्री सत्यनारायण जी भगवान की। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जय पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। परकट भय कलिकार, द्विज के दरस दियो, प्रभु द्विज को दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन के, बूढ़े ब्राह्मण बन के, कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। दूर बल भील कराल, इन पर कृपा करी, प्रभु इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तीन की विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। वश्य मनोरथ पायो, सरदा तज दीनी, स्वामी सरदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु, सो फल भोग्यो प्रभु, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धरो, प्रभु भिन भिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनो, श्रद्धा धारण कीनो, तीन को काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हरि स्वामी, अनुवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सारे बहन भाइयों ने
पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति सब दे। सत्यानारायण भगवान सबके कष्ट हरे, सबकी मनोकामना पूरी करे।